बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो आज हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की क़यादत में निकलने वाला लॉन्ग मार्च जो है वो 5 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा और रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक है, उनके साथ है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पीटीआई के सिंध के जो सदर हैं और उनके जो बाकी दीगर सीनियर रहनुमाएँ हैं वो कहते हैं कि, और इसमें इमरान इस्माइल साहब जो उनका भी इसमें कहना था कि जिस तरह से अवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कौमी परचम लेके साथ हाथ में निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस लॉन्ग मार्च में शरीक हों। और इसके बाद मैं आपको बताऊं जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो फोकल पर्सन है बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों दिया, क्या वजह थी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं मुल्क के साथ बड़ा धोखा हो रहे हैं और मैं किसी धोखे का साथ नहीं दूंगा। तो ये क्या वजह है, क्यों उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है और इस्तीफ़ा देने का उन्होंने मतलब इरादा भी कर लिया या दे दिया है। जिस तरह से मीडिया पे सारी चीज़ें, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने मतलब इनके जो फोकल पर्सन हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो डिजिटल मीडिया के वो देख रहे हैं पूरा, तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। क्या वजह थी इसके पीछे, इस पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं पंजाब के जो पीटीआई के एमपीएस हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। तो ये इस्तीफ़े का सिलसिला जो शुरू हुआ है जो है, क्या है मामला, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ सर बुलंद साहब, खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप, खैरियत से? सर आपने मेरा जो मैंने इंट्रो अभी अपना दिया था, इंट्रो में तो आपने सुन लिया होगा, इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनके फोकल पर्सन बनाए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद जो उन्होंने जो इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया। वो कहते हैं मुल्क के साथ जो धोखे हो रहे हैं मैं उसमें इन धोखों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया निदा आपका। देखिए, आज बड़ा तारीख़ी दिन है और इस दिन के निस्बत से आज हम यहाँ बैठे हैं और जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। और आज खान साहब ने कॉल दी है, एक दफ़ा फिर तारीख रकम होने जा रही है कि अवाम अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए और अपनी सच्चाई की आवाज़ के लिए निकलेंगे। चूँकि हम एक ऐसी इस वक्त जंग में मुब्तला हैं कि जो बज़ाहिर तो हम अपनी सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, नज़रिए की बुनियाद पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पढ़ा लिखा, सेहतमंद, तरक्की करता हुआ आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान हो। यहाँ की कौम आज़ाद खुद मुख्तार सोच रखती है और यहाँ के अवाम के ऊपर हुक्मरान भी ऐसे हों जो आज़ाद खुद मुख्तार सोच रखते हों। आपने देखा कि जिस तरीके से अमेरिकन आए और उन्हें हमारे यहाँ सिफारतकार को और उसके बाद हमारे यहाँ के जो करता धरता है उनको, हाजी साहिबान को या जो भी है, उनको कहा कि भाई हमें इमरान खान नहीं चाहिए, और वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई। उसके बाद खान साहब ने खान साहब के लिए उन्होंने ऐसे ऑन रिकॉर्ड कैसे आ गई सारी चीजें, हमारी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी और वो जो सर अभी तो ये मामला चल ही रहा है, अभी तो ये मतलब इसके ऊपर भी वजाहतें आई नहीं है। उस वक्त जो हमारी सलामती की कमेटी थी उसमें ये चीजें पेश हुई। इसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी थे, एयर मार्शल भी थे, नेवी के चीफ आर्मी स्टाफ, सब जितने भी मुतल्लिका लोग थे सब बैठे और सब ने इसको, उसमें हमने बुलाया था शहबाज शरीफ साहब को, उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, हाँ, और हमने बिलावल को बुलाया था कि आप भी आए, तो आप खुद देख लें। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए कि भाई आप इतने सो मोटे लेते हैं, ये कौमी सलामती का इशू है, आवाम की उमंगों का इशू है, इस पे आप नोटिस लें। बल्कि अगर नोटिस आप नहीं लेते, हम आपके पास आते, हम गए भी, हमने उनको कहा कि आप इन मुतल्लिका लोगों को बुलाएं और ये आप ख़त का जायज़ा खुद लें। लेकिन चूँकि अमेरिकन हुकाम का प्रेशर था, जिसकी वजह से उन्होंने बजाय हमें सुनने के, उन्होंने वही किया, रात के 12 बजे आज़ाद लगा के इमरान खान को घर चलता किया। और उसके बाद जो पेट्रोल के प्राइस उन्होंने कम करने थे वो 250 पे चले गए, जो आटा 100 से उन्होंने 25 करने थे वो 110 पे चला गया, घी 600 पे चला गया। बहुत सारे मामलात थे कि अब आवाम गरीब लोगों के लिए आटे, चीनी, घी का मसला हो गया। निदा सबसे बड़ा है गरीब का जो गैस का मसला है, गरीब के बिजली का मसला है, गरीब के पानी का मसला है। गरीब आवाम तो पिस रही है, लोगों के पास देने के फीसें नहीं है। आप कई वीडियोस मैंने खुद देखी है, बच्चे बाहर आ गए छुप के बैठे हैं। लेकिन सर ये महंगाई किसके दौर में हुई थी? लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो महंगाई को लेके हुआ था किसके दौर में हुआ था? खान साहब के दौर में हुआ था ना? जो हमारे दौर में कहा हुआ, हमारे दौर सर महंगाई मार्च जो की थी पीपल्स पार्टी ने की थी, लेकिन वो तो फ्लॉप हो गई। मौलाना साहब 3 दफा आए,
अच्छा, लेकिन आप चले माना तो आपने महंगाई मार्च की गई थी लेकिन क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा सवाल किया, लेकिन आप बताएं 2 साल कोरोना की एक इंतहाई पोजीशन सिचुएशन सर, वो पूरी दुनिया ने उसको फेस किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया ने फेस किया है। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं साहब, सब दुनिया से हम कनेक्टेड है ना। डॉलर बढ़ेगा तो सारी दुनिया में महंगाई आएगी ना। डॉलर, अमेरिका का डॉलर ही चलता है, पहले जमाने में तो सोना चलता था। तो ये आप जो चीज हम मंगवाते थे उसकी कीमत ट्रिपल से जब ज्यादा हो गई है। तमाम मुल्क की मईशत खराब हो गई, बैठ गई। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क को बेल आउट पैकेज लेना पड़ा, फ्रांस को, जर्मन को, दीगर ममालिकों को, लेकिन पाकिस्तान को कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिला। और पूरी दुनिया ने सराहा कि जिस तरीके से कोविड की सिचुएशन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में एज ए प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से उन्हें नबराजमा हुए, डील किया, स्मार्ट लॉकडाउन का एक नया वो लेकर आए, और उससे क्या हुआ कि मईशत भी सब स्मार्ट लॉकडाउन सबसे पहले सिंध में शुरू हुआ था सर। वजीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया था, आपको पता है। और जिस पे जो है उनके इस जो ये जो उनका स्मार्ट लॉकडाउन का जो ये था जो उन्होंने लाएमल तैयार किया था, उस पर काफी पूरी दुनिया ने उनको सराहा था। सर नहीं, आपकी गलतफहमी है। हमने वो पूरा लॉकडाउन कर रहे थे, हमने कहा नहीं स्मार्ट, क्योंकि गरीब मजदूर तबका उससे मुतासिर होगा। अच्छा, आप स्मार्ट लॉकडाउन करें ताकि कारोबार भी चले, लोगों के जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी मुतासिर ना हो। तो स्मार्ट लॉकडाउन तो हमें ये तो लॉकडाउन कर रहे थे मुराद अली शाह साहब, हमने कहा था कि आप ना करें। प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके जो है 2-3 दफा कौम को एड्रेस किया कि आप ना करें, आप स्मार्ट लॉकडाउन करें जिसमें गरीब का चूल्हा भी जले और मईशत भी खराब ना हो। लोगों को रोजगार का बड़ा मसला है, क्योंकि पेंडेमिक हुआ एक इशू जो है वो वबा वो है, लेकिन एक जो पेट की जो एक इंसान की जरूरत है वो भी तो एक अहम चीज है ना। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम ये नहीं कहते कि हमारी कोई हुकूमत अच्छी थी और आप इस पे बिलीव करें। मूडीज कह रहे हैं जो इस वक्त बिजनेस का सबसे बड़ा फोरम है, उसके अलावा बड़े बड़े जो बिजनेस फोरम्स है उन सब ने तस्दीक की कि जो 2 साल में कोविड की सिचुएशन में इमरान खान की हुकूमत ने डिलीवर किया है, जिस तरीके से संभाला है, जिस तरीके को आगे लेके चले गए, और हमें कोई अमेरिका से इमदाद नहीं आ रही, क्योंकि ये हुकूमत भी अमेरिका के पैसों पर चल रही है। इनको कोई 1.6 बिलियन रुपीस आने वाले थे, आ गए थे ये जो सैलाब के लिए थे। और इनको जो IMF की कोविड के टाइम पे भी आए थे। जी सर, नहीं आए थे ना। कोविड के टाइम पे आपको कोई डोनेशन नहीं दी गई। नहीं, हम तो डिस्कनेक्ट हो गए ना अमेरिका से। तो और ममालिक से तो आई थी ना, और लोगों ने आप लोगों को डोनेशन दी थी। नहीं, कोई डोनेशन नहीं था हमें। तो मतलब अपनी मदद आपके तहत खान साहब जो है वो इतने सब कुछ कर रहे थे। देखिए, हमने तो हमारे तो अमेरिका से कनेक्शन कट गए, दूसरे से किसी की कनेक्शन करने वो छोड़ नहीं रहे थे। हम रूस गए थे ना यहाँ से तेल लेने के लिए, हम गंदुम लेने के लिए, उन्होंने छोड़ा ही नहीं ना हमें अगर थोड़ी बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि हमें अगर खान साहब की कोई प्रीवियस जो है कोई कोविड के टाइम की कोई अगर क्लिप्स मिलती है जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की है कि जो कोविड के टाइम पे जो उन्हें डोनेशंस दी गई थी और ममालिक से, तो आप लोग प्लीज मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वो देख के आप प्लीज इसको चलाइएगा ताकि इस चीज की हम तस्दीक कर सकें। ठीक है जी। हमें सऊदी से कुछ पैसे मिले थे पेट्रोल पेट्रोल के लिए वो जो पैसे रखने थे हमारे जो वो थे वो वाले थे। बाकी तो इन्होंने कभी भी, इमरान खान ने तो बिल्कुल एक खुद मुख्तार एक बावकार हुकूमत चलाई अवाम की उमंगों के हिसाब से। तो ये हम इमरान खान को और PTI की हुकूमत को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। ये जो एहसास प्रोग्राम था ये भी स्टार्ट कोविड के दौरान हुआ। हमने 12-12 हजार रुपए उन तमाम जो घर बैठे लोग थे उनको दिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा आप लोगों का अमल था जिसको पूरी दुनिया सराहती है, और बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी इस चीज को अप्रिशिएट करता है कि क्योंकि कोविड के टाइम पे कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, इतनी महंगाई हो चुकी थी, तो उस पर ये जो 12,000 थे बहुत कीमती थे लोगों के लिए जो बेरोजगार थे, सफेद पोश लोग जो उनके लिए बहुत ज्यादा ये 12,000 बहुत उस वक्त मायने रखते थे। बिल्कुल ये चीज अच्छी चीज है, जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिजली के बिल थे उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उस पर हर बिल में लिखा हुआ रहा था कि हर बिल में 2, 4, 5 हजार रुपए जो भी एक इन्होंने क्राइटेरिया रखा था हुकूमत ने, उसके हिसाब से 5-10 हजार रुपए इमरान खान की तरफ से पे होते थे। लेकिन फिर भी के इलेक्ट्रिक ने तो एक जुल्म ढाया हुआ था। लेकिन अब हम इनके दौर में हुआ गैस उस वक्त भी नहीं आ रही थी, के इलेक्ट्रिक का जुल्म था। आप इस चीज को जरा करेक्ट करें कि हमारे दौर के बिल उठा ले और इनके दौर के उठा ले। अब नहीं सर, अभी भी है, मैं ये नहीं बोलती अभी उससे ज्यादा हो चुका है, लेकिन उस वक्त भी था, उस वक्त भी था। 2,000 रुपए वाला बिल अभी 15,000 रुपए हो चुका है। आप तो देखें, आवाम निकली थी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, बिल के खिलाफ पूरी आवाम निकली।
और निकल के उन्होंने ये कहा कि हम ये बिल नहीं भरेंगे, और फिर ऊपर से टैक्स का 150 रुपए का टैक्स भी लागू कर दिया, 200, 300, 500 रुपए तक का, कि भाई कचरा भी उठाएंगे हम। तो भाई वो तो कचरा जो है आप टैक्स ले रहे हैं, हमारे आटा, घी, चीनी, पानी, यहाँ तक के छोटे चालिया और च्युइंगम और इन चीजों पे भी टैक्स ले रहे हैं, और आप बच्चों के जो दूध है उसपे भी टैक्स ले रहे हैं, अब आप कचरे के नाम से भी टैक्स ले रहे हैं। तो ये तो गलत है। जब हम तमाम चीजों के पैसे आवाम दे रही है, हुकूमत नामी चीज तो इस वक्त तो नजर आ भी नहीं रही ना। अगर नजर आ रही होती तो हम कहते कि भाई नजर आ रही, कोई नजर आ भी नहीं रही है। और ऊपर से ये नालायकों की एक हुकूमत है सिंध में, बिलखुसूस पंजाब में, बिलुमुम में। इसलिए बात करना चाहता हूँ कि सिंध कराची से हमारा ताल्लुक है, तो मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई भी आ गए। असल इशू ये है कि कराची और सिंध जो है वो ज्यादा मुतासिर है बनिस्बत दूसरे, जैसा लाहौर आप चले जाएं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिटी बन गया अगर आप गई हो तो। बिल्कुल। और अगर आप कराची उसके मुकाबले में आ जाए तो बहुत बड़े मसाइल हैं यहाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जबकि लोग पहले कराची की मिसालें दिया करते थे, रोशनी का शहर कहा जाता था। सिटी है जहाँ वो नहीं, वहाँ नहीं है, वहाँ ऑरेंज ट्रेन आ गई, वहाँ पर जो है ग्रीन बस चल रही है वहाँ पर। मुझे लग रहा है जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं कि कराची फिर से वो एक रोशनियों का शहर और वो एक मिसाल देने वाला शहर दोबारा बनने वाला है। आप फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं किया है, और सब पूरा कराची खराब है, अभी काम चल रहा है कराची में, कुछ नहीं किया फिर भी आप बोले पूरा कराची खराब है। नहीं है ये जो सेंट्रल, ये फिर भी आप समझ लें कि शहर का सेंटर है, लेकिन अगर आप मुजाफाती इलाकों में आप जाए ना तो वहाँ तो चलने के मसाइल है, क्योंकि रोड बिल्कुल खंडर बन चुके हैं बारिशों की वजह से, और एक तो गैर मेयारी काम होता है, ऊपर से जो है वो हमारी जो साई सरकार है वो ऐसे ही है, आपको पता है, पानी पीने का नहीं, वाटर बोर्ड बरायना में इन्होंने 12,000 तक की तो भर्तियां की हैं वहाँ पर, लेकिन कोई बंदा आपको रूट पे नजर नहीं आ रहेगा। केएमसी के जितने भी हमारे जो लोग हैं, जो मेरे ख्याल में कोई 5-6 हज़ार के करीब हैं, कोई आपको 6 बंदे आपको कोई सफाई करते हुए, सैनिटरी वर्क करते हुए, सेवरेज के मसाइल हल करते हुए कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। डीएमसी वाले काम नहीं कर रहे हैं। इन सब की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है, और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को फील नहीं करता, इसलिए तो कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। क्योंकि देखो K4 का प्रोजेक्ट भी हमने अभी स्टार्ट कराया था, आखिरी स्टेज पर है, ग्रीन बसें भी हमने दी हैं, ये जो कराची सर्कुलर रेलवे इसमें भी हमने काम तकरीबन कर दिया था, अभी अगर हुकूमत होती तो ये आपको स्टार्ट नजर आता। तो ये अभी ग्रीन बस भी हमने दिया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं कराची के आवाम के लिए जो पीटीआई ने दिए अपने दौर हुकूमत में, और चूंकि हमारे पास सूबाई हुकूमत नहीं, 18वीं तरमीम की वजह से हम यहाँ एहसास प्रोग्राम भी दे रहे थे। तो हम चाह रहे थे कि जो सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का है, हर एक इंसान के, हर गरीब के जेब में था शनाख्ती कार्ड की सूरत में, वो सिंध के आवाम को मिले। क्योंकि अभी भी लोग हमारे पास कराची के लोग आते हैं, कहते हैं यार हम अपना एड्रेस डबल करवा ले, क्या करवा ले, क्योंकि ये तो सिंध के आवाम जो है वो भी इस चीज के हकदार है कि वो लें, लेकिन ये दे नहीं रहे सिंध हुकूमत, ये नहीं चाहते कि ये इनको मिले। एहसास प्रोग्राम से ये इतने खौफजदा हो गए, इन्होंने हर जगह ब्लॉकेज खड़े कर दिए। ठीक है जी, हमारे साथ स्विगी, हमारे दौर में स्विगी गैस की नई लाइनें डल रही थी, वो सिंध सरकार ने 2 ROWs रोक के वो जो गैस का जो लोड शेडिंग का मसला था उसको रोक के रखा। तो ये सबसे बड़े मसाइल। अच्छा, इसकी वजह से ये सारी जो गैस की लोड शेडिंग और हमने 300 मेगावाट हमने जो है वो एक्स्ट्रा दी हुई थी। आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स को भी लाइन पे लें, इन्होंने हुकूमत में आते ही उन 300 मेगावाट को रिवर्स कर दिया। अब लोड शेडिंग दुगनी हो गई इसकी वजह से। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अदील साहब। खुश आमदीद कहूँगी सर। सर बुलंद साहब के जो सवालात हैं वो पीपल्स पार्टी से कहते हैं कि साई सरकार जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी दी थी, जो उन्होंने सवालात किए और जो उनका बयान, मतलब जो उनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी भाई हमारे, इन्होंने थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि होमवर्क करें। ग्रीन लाइन जो कराची को दिया तो उन्होंने कहा हमने दिया, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में बना। बिल्कुल। उसके अलावा जो बसेस की इन्होंने बात की, जो बसें हम लेकर आए वो सिंध गवर्नमेंट लेकर आई है अपने पैसों से, ठीक है। ये मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, K4 में ज़ाहिर है वफाक का एक हिस्सा था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। हम इनको लेटर लिख के, इमरान खान साहब का ये रवैया था कि वो कराची आते थे, चीफ मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेते थे, सीधे जाते थे गवर्नर हाउस, और जो उनके वहाँ पर मामलात होते थे वो आपके सामने। इन्होंने कितना सीरियस लिया है सिंध गवर्नमेंट को, और मैं समझता हूँ कितने बड़े ऐलानात किए इन्होंने। इनके अपने कोलिशन पार्टनर सबसे बड़ा सबूत है, इनके हम इनको छोड़ के चले गए। इन्होंने उनके साथ जो वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। कराची पैकेज हम लेकर आ रहे हैं और ये हो जाएगा, आज ये रोडों की बात करते हैं, आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज ये कह रहे हैं जी कराची के अंदर
काम नहीं हो रहे, ये कौन कर रहा है काम? ये हमारी सूबाई हुकूमत कर रही है ना। इससे पहले जो लोग यहाँ इक़्तिदार में रहे, इख्तियार में रहे, उन्होंने क्या किया? इसके बावजूद आज देखें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कराची की बात की। मैं समझता हूँ जितने काम उनके दौर में हो रहे हैं या जितने काम उन्होंने, कितने पार्कों को ठीक किया, कितनी रोड जो मेन देखें। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इन्होंने लाहौर की बात की, बाकी शहरों की बात की। कराची के मसाइल ज़रा डिफरेंट है। यहाँ कच्ची आबादी देखें आप, औरंगी टाउन से 60 लाख लोग तो वहाँ सिर्फ रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ मसाइल हैं। कराची के वसाइल महदूद हैं, उन महदूद वसाइल के अंदर भी रहते हुए जो डिलीवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है वो शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। तो ये PTI का तो ये रहा है खासा कि वो इल्ज़ामात की सियासत करते हैं। मैं कहता हूँ 3.5 साल में ये कोई एक प्रोजेक्ट मुझे कराची के अंदर बता दें जो उन्होंने शुरू किया और वो पाए तकमील तक पहुँचा हो। ठीक है जी। सर आपकी भी मौक़िफ़ सबने देख लिया, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं सरबराह साहब से इसका जवाब लूँगी, लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगी जो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब आज उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है और पूरे पाकिस्तान से ही जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं उनके जो यहाँ पे पाकिस्तानी आवाम जहाँ पे उनको उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, उन सबको, उनके कारकुनान और उन सबसे उन्होंने कहा है कि आप लोग इसमें शिरकत करें। आप क्या समझते हैं क्या लोगों की बड़ी तादाद होगी इसमें? और इसमें मरियम औरंगज़ेब जो उनका भी इसमें बयान आया है, क्योंकि जिस तरह से फैसल वावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने पहले से पेशन गोई कर दी थी, उनको पहले से सब चीज़ें पता चल चुकी थी। जिस तरह से उन्होंने जनाजे और खून का उसमें जिक्र किया, तो मरियम औरंगज़ेब ने उस पर जो है वो अपना एक बयान दिया है कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें मेरी गुजारिश है कि ये जो खूनी लॉन्ग मार्च है इससे जो है अपने बच्चे और अपने जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो गुरेज करें, क्योंकि जिस तरह से पहले से प्रोटेक्शंस कर दी गई हैं, खुदा न खास्ता कुछ ना हो जाए। जी देखिए, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, लॉन्ग मार्च करना ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। हमने भी यहाँ से सिंध से, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हम ये कितने दिन का एक तवील मार्च था जिसमें ट्रेन मार्च भी हुआ, बाई रोड मार्च भी हुआ, वहाँ जलसे जुलूस हर शहर में हम गए, हमने मोबिलाइजेशन की, लोगों को वहाँ पर जाकर बताया कि हुकूमती क्या इकदाम हैं। आप देखें कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आपको नज़र नहीं आएगा उस दौरान। बिल्कुल ठीक। अच्छा लेकिन सर मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही, सॉरी, ये फैसल वावडा साहब ने ये बात क्यों की? क्यों, उनका क्या मकसद था ये बात कहने का? इमरान खान साहब के राइट और लेफ्ट वही तो होते थे, इतने करीब बैठे होते। मतलब इस लॉन्ग मार्च में ऐसा क्या होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने तो सिक्योरिटी और बाकी उनको हर तरह की उन्होंने कहा है कि ठीक है आपका हक है मार्च करने का, आपको आपके हक से कोई रोक नहीं सकता, पुरअमन आप मार्च करें और इसमें हम ज़रूर आपको इसकी इजाज़त देंगे। बाकायदा सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार, उसमें सिक्योरिटी उनको पूरी प्रोवाइड की गई है। इसमें पुरअमन जो है तरीके से आप अपना मार्च का आगाज़ करें, लेकिन फैसल वावडा की जो प्रोटेक्शंस थी वो कुछ ना समझ आने वाली थी। तो यही बता सकते हैं, वो फैसल वावडा साहब तो इनकी आंखों का तारा थे और फेडरल मिनिस्टर थे इनके 3.5 साल तक। उसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो कह ही नहीं रहे, हम जमहूरी लोग हैं, हम कहते हैं एहतजाज, मार्च ये हक है इनका, बिल्कुल पुरअमन तरीके से करें। लेकिन आप ये देखें किस बयानिए के तहत हो रहा है। उस बयानिए का पोल कल आपने देखें DG ISPR और वो जो DG ISI है उन्होंने खोल दिया कि रात की तारीखी में ये आके पाँव पकड़ते हैं, मुलाकातों के लिए टाइम मांगते हैं, हमारे साथ हमें एंगेज करते हैं और दिन की तारीखी में खड़े होके कंटेनर पे गालियाँ देते हैं, बोलते हैं नहीं जी ये जो है वो इस तरह की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो है हमें इख्तियार नहीं दी गया, चलने नहीं दिया जा रहा और मुल्क में एक साजिश होगी। साइफर के हवाले से उन्होंने स्पेशली जो कल कहा, तो मैं समझता हूँ देखें एक आपका एक मौक़िफ़ होता है, आप अवाम में जब जाते हैं, चाहे वो मार्च हो, एहतजाज हो, इलेक्शन हो, वो किसी एक बयानिए के तहत होता है। मैं समझता हूँ इनका जो बयानिया है वो बयानिया ही हमें समझ नहीं आ रहा ये चाह क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं जी इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है इलेक्शन होंगे, इलेक्शन एक टाइम पे होंगे, हम इलेक्शन कराएंगे, एक टाइम पे होंगे इलेक्शन। इस वक्त मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता इलेक्शन का, क्योंकि आप देखें सूरत हाल इकॉनमी की, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने उसको ठीक किया है। बाकी लाइन ऑर्डर की आप सिचुएशन देखें, सैलाब की सूरत हाल देखें, तो मतलब इलेक्शन कराना कोई मजाक तो नहीं है। 6 सीटों पर इमरान खान साहब खुद खड़े हो जाते हैं और फिर जो है वो असम्बली में जाके हलफ भी नहीं लेते। मतलब ये मजाक तो नहीं है ना, इस पर खर्च होता है, ये मुल्क का, आपका, हमारा टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। तो ये सीरियसली अगर किसी बात पर आए, इनके लिए दरवाजे हमेशा हमारी तरफ से खुले। ये 3.5 साल जब हुकूमत में थे तो तब भी हम अपोजिशन में भी हमने कहा कि हम आपके साथ मीसाके
मैशियत करने के लिए तैयार हैं, आप हर अच्छे काम को हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप आएँ, बैठ के बात करें। उस वक्त इमरान खान साहब बात नहीं करते थे, आज भी उनका यही रवैया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। बैठ के और सियासी लोगों को असम्बलियों के अंदर जो आवाम ने उनको एक मैंडेट दे के असम्बली के अंदर, देखिए हमने भी तो तब्दीली हम लेकर आए ना, इनकी हुकूमत थी, हमने इन आउट तब्दीली लाई, ये फारिग हो गए। ये भी इसी तरह का इंतजार करें, अब नए इलेक्शन का इंतजार करें। जब नए इलेक्शन हो रहे हैं, देखें फेयर एंड फ्री हो रहे हैं, तो जब ये जीत रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं जहाँ से इनको आवाम वोट दे रही है, ठीक है, हम मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं। हमने तो कोई डस्का की तरह कोई तारीख ऐसी नहीं दोहराई कि हम आरओ की उठा के ले गए हों, सारे पूरे बैलेट बॉक्स या चोरी करके या पहले से स्टैंपिंग करके हमने उसमें डाले हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्च करें, अगर ये पुरअमन रहेंगे तो बिल्कुल मार्च करें, ये जाएं इस्लामाबाद तक, जो इनको एक एरिया मार्च किया हुआ है, जो इनके साथ एक तय चीज़ है, उसमें बैठे अपना मौक़िफ़ बयान करें। अगर अवाम में उनकी पजीराई है तो ठीक है, मगर इस वक्त जो है साजिशी अनासर जो है बहुत सारे, वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो फैसल वावडा साहब ने बात की, जो मैं समझाऊँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क के वो हालात नहीं है। देखें, जो इन हालात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना लोग, उनके लिए एक बड़ी जो है वो आइडियल सिचुएशन है। अब इतना बड़े लोग, अगर आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं लाखों लोग लेकर जा रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ जाए। अगर वहाँ कोई शरारत कर देता है, ठीक है, हम कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत में इनको सिक्योरिटी देना, लेकिन इतने बड़े मजमे को ज़ाहिर बड़े मामलात होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क है, सारी चीज़ें हमारे लिए। इमरान खान साहब भी पॉलिटिकल एक लीडर है मुल्क के, उनको सिक्योरिटी देना भी हमारा फ़र्ज़ है। बाकी जो इनकी लीडरशिप है उनको भी सिक्योरिटी देना, हर इस मुल्क के शहरी को हमें सिक्योर करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो एकदम आप उठ के जो है ना वो मार्च शुरू कर दें, वो भी मार्च वक्त का भी आपको पता चल जाएगा कि जो लाखों और हज़ारों और करोड़ों की बातें हो रही है, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, बस मैं साहब से इनका जवाब लूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी फैसल वावडा का जो बयान था उसके हवाले से, और मरियम औरंगजेब साहिबा जो उन्होंने भी उस पर मजाक किया। उन्होंने ये बात की कि जिस तरह से फैसल वावडा के बयान है कि आप अपने बच्चों को ना भेजें, मतलब ये बात उनके एक तरह से वो तंजिया वाली बात थी। तो सर आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो फैसल वाडा साहब ने जो बात की है उसको तो खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला है, और किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो इमरान खान सर हमें भी नहीं समझ आया उन्होंने बोला क्या है, क्योंकि वो कभी कभार कुछ इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, कभी लाल शुभ सूरत के बैठ जाना, इस तरह की उनके स्कैंडल्स तो खैर वायरल होते ही रहते हैं, या तो वायरल होने के लिए सारी हरकतें इस तरह की करते हैं। वो एक्टिंग वगैरह कुछ करने, मेरे ख्याल से किसी वो मूवी से इंस्पायर हो गए, वो हीरो से काफी वो इंस्पायर हो गए, खड़े हो गए थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल हैवी बाइक, और ये वो ऐसा एक संजीदा आदमी नहीं कर सकता। वो इमरान खान को अपना लीडर कहता है अभी भी। अच्छा, अभी भी कल का शो में मैंने देखा, वो अभी कहता है कि इमरान खान में लीडर जो हुक्म करेगा मैं हाजिर हूँ, और साथ में ये वाली बात भी उसने कर दी है परसों उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बड़ी मज़े का खेज एक सोच है और बात है जो वो कर रहे हैं। एक तरफ तो कहता है मैं लब्बैक कर रहा हूँ, एक तरफ कहते हैं जी ये बात है। तो किसी ने बेचारे ने, कोई होगी मजबूरी, किसी ने कर दिया होगा फीट कि भाई ये बोलना है आपने, जाके ये आपकी जिम्मेदारी, वो बोल के आगे आपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दिए। तो चूँकि हम तो यही तो हमारा रोना है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी DG ISI कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, प्रेस ब्रीफिंग में नहीं आए। ये पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफ़ा देखा है। हम तो बच्चे, हमारे बड़ों ने भी ये कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है, वो सारे मीडिया ने ये बात कवर की है। और किस बात के लिए आए वो? भाई मसला ये है कि किसी भी DG ISI को या ISPR को इस चीज़ की वजाहत देने की ज़रूरत है भी नहीं। ये तो दुनिया जहान के इल्जामात और रूमर चलते रहते हैं। ये तो नहीं सर, इतनी आप मौजूद एजेंसी का नाम ले रहे हैं, और इस तरह से किसी ने नहीं लिया सर, नहीं लिया किसी ने भी। जिस तरह की बातें की गई, तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अरशद शरीफ के केस में ये सारी डेवलपमेंट हुई है ना, इसमें किसी ने भी नाम नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। सो वो खुद आए अपनी सफाई देने के लिए, और हमने तो कुछ कहा भी नहीं। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सारे इदारों की, हम तो इस बात को करते भी नहीं है। और जो उन्होंने बात की है कि खान साहब आते हैं और बैकडोर, मेरे भाई ने बात की है, बैकडोर राब्ते सबके होते हैं। ISI है, जितनी भी एजेंसीज है, तमाम इदारे हमारे इदारे हैं, और राब्ता वो खुद कहता है कि भाई हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम आइन और कानून के अंदर हम बात मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, और अपनी वजाहत दी है जो सो
हम ये कहते हैं कि भाई कि आप ऐसा कोई काम जिस तरीके से हमारे साथ किया है हमारी हुकूमत को हटाने के लिए, हम कहते हैं भाई जिसने भी किया वो सबके सामने है ना। हमने उनको हमारी हुकूमत हटाने के लिए अमेरिका के कहने पर ये तमाम अपोजिशन लीडर्स बशमूल हमारे जो यहाँ के करते धरते हैं एस्टेब्लिशमेंट उनको कह दे या जो भी कह दे। सर आप इस चीज को कितनी वजाहत से बोल रहे हैं कि अमेरिका, बड़े वसूख से आप ये चीज बोले। अमेरिका का क्या काम हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में? अमेरिका अपने मामलात में उलझा हुआ है, अमेरिका पाकिस्तान की सियासत में उसके पास बड़ा टाइम है अमेरिका के पास। देखिए सलामती कमेटी के अंदर इनके लीडर को भी बुलाया था पीपल्स पार्टी के, और शहबाज शरीफ को भी बुलाया था, ये आए नहीं थे शायद, और बाकी सारे एजेंसीज और तमाम फौज के इदारे के सारे सरबराहान मौजूद थे। हमने डिमार्च क्यों दिया? अगर नहीं था, डिमार्च का मतलब क्या होता है? एक प्रोटेस्ट होता है उस मुल्क के सफारत के सामने कि भाई आपने गलत किया है। इन्होंने भी डिमार्च दिया ना। अभी अमेरिका ने जब कहा था कि पाकिस्तान के एडमी असासे जो है वो मजबूत हाथों में नहीं है और पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, और जो बातें उन्होंने की थी, क्यों डिमार्च दिया था? की तो किया ना, डिमार्च देते हैं उस वक्त। हमने भी डिमार्च दिया, बुला के डिमार्च दिया, तमाम सलामती कमेटी के अरकान के अप्रूवल से दिया। सो ऐसी बात तो है। और वही खत लेके हम अदालत भी चले गए थे कि आप भाई इसको जरा जांचें, लोगों को बुलाएं, पूछे ये क्या है, आप खुद इसको जरा करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। अरशद शरीफ का केस एक अहम केस है इस वक्त पाकिस्तान का, और इसके कातिलों को करार वाकई सजा बहुत जरूरी है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। गला घोटने की हिम्मत अगर किसी ने भी की है, वो मुल्क का दुश्मन है, वो आज़ादी सहाफत का दुश्मन है, वो सच का दुश्मन है, और सच का दुश्मन फिर हम सब का दुश्मन है। क्योंकि एक अच्छी एक बेहतरीन आवाज़ थी, आप समझ लें कि वो हमेशा इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर एविडेंसेस के साथ प्रोग्राम करते थे, वाकई उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ऑथेंटिक होती थी, बात करते थे और बड़ी सॉफ्ट इमेज और सॉफ्ट आवाज थी। हम तो हम मुझे सबसे बड़ा शौक लगा, और हमारी पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान को हमें कितना ज्यादा शौक लगा होगा। बिल्कुल जाहिर है, हमारी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, के साथ सहाफती इदारे जितने भी बस अब उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जो फिरदौस में आला मुकाम अता करे, और उनके कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले। आप एक शो करती हैं, और आप भी यहाँ सच बोलती हैं, लोगों के मसाइल उजागर करती हैं, हर सवाल करती हैं, तो फिर सवाल करना बंद हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर सर अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, सहाफियों की आवाज किसी ने रोकी, साहब बहुत ज्यादा सहाफत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने नहीं है। लेकिन ये जो हुआ बिल्कुल उसके लिए जो है अभी कानून भी पास हो गया है सहाफियों के लिए, बल्कि सुबह असेंबली नेशनल असेंबली से। आप मुझे बताए, बरहना करना लोगों का ये कौन सा तुक बनता है? बिल्कुल ये जो शहबाज गिल साहब थे, आजम खान स्वाति साहब थे, इनको भी ये बात थ्रेट थी, और ये 2-3 मुझे नाम भूल गए, वो जो चैनल वगैरह उनका है, जमील और कुछ तरह के 2-4 थे, यूट्यूबर्स थे वगैरह, उनको भी उठा के एक वो हमारे को उसको उठा के उसको सर उसका मुड़वाया गया, वो 2-3 और नाम भूल गया हूँ, बड़े मशहूर साफ़ी है, लेकिन उनको भी ये कौन सी मतलब क्या है ये? अगर कोई आप तनकीद भी करते हैं, बर्दाश्त करने का एक हौसला होना चाहिए, और सच बात हो तो उसको फिर एडमिट भी करने की जरूरत है। सो आप आवाम का जब तक हम किसी पे तनकीद नहीं करेंगे, उसे पता नहीं होगा कि मेरी गलतियां कहाँ हैं। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। आप अगर जर्मन या फ्रांस, अभी जो एक प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए उनके, तो बरतानिया में भी हुआ, तो ये एक प्रोसेस है। तो उसमें ये जो अब शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट से पहले इसको नवाज शरीफ के स्टेटमेंट देख लें, मरियम की देख लें, इसी फौज के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलते थे। जरदारी साहब कहते थे कि भाई ये हाजी साहिबान और मैं बिल्ले को दूध की रखवाली नहीं दूंगा, इस तरह की बहुत सारी बातें। ठीक है जी, बिल्कुल हम इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से जानते हैं। इमरान, जो लॉन्ग मार्च पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसका ऐलान किया था कुछ दिनों पहले, डेट और डे उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन फाइनली आज जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। जुम्मे का दिन खान साहब ने अनाउंस किया था कि जुम्मे को दिन हम लोग लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद वहाँ पे दिखने में आ रही है। आप जिस तरह से कराची की जो क़यादत है, इनकी सीनियर क़यादत लॉन्ग मार्च में शरीक हो रही है, क्या उनके प्लान्स है, क्या उनको सिक्योरिटीज़ दी जा रही है? क्योंकि इससे पहले अगर हमें माजी की बात करते हैं, लॉन्ग मार्च का जब ऐलान किया गया था तो उस टाइम पे भी गिरफ्तारियाँ हुई थी, क्या अभी कोई गिरफ्तारियाँ कोई अमल में आई हैं? क्या सीनियर जो इनकी लीडरशिप, इनकी क्या आगे का लाया अमल है? जी
जी नीता, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब ने जो आज जो है आज़ादी लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया था, जिसके बाद जो है कल ही रात को हमने देखा कि लाहौर में जो लिबर्टी चौक पे जो है इनके कारकुनान जो है जमा होना शुरू हुए थे और इमरान खान साहब भी कल रात को जो है शाह महमूद कुरैशी, सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, इन लोगों ने वहां का विजिट भी किया था। और दूसरी बात जो है, आज पीटीआई को एक बड़ा झटका लगा है आज़ादी मार्च से पहले के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो असेंबली के जो रुकून है खुर्रम लगारी साहब जो है, उन्होंने जो अभी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के नाम से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इस्तीफा दूंगा, पार्टी छोड़ूंगा। साथ साथ जो है मेरे साथ और भी जो है अरकान पंजाब असेंबली भी मौजूद हैं जो कि वो भी इस्तीफा देंगे। दूसरी बात निदा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध की जो क़ियादत है, जिसमें अभी हमने देखा कि कल और आज में जो है कराची में कोई गहमा गहमी हमें वो नजर नहीं आई जिस तरह पहले नजर आती थी। सिंध के जो तर्जुमान है पीटीआई के जो अरसलान ताज साहब, उन्होंने कहा है कि जो हम पीर की सुबह जो यहाँ से हम निकलेंगे कराची से, और पहले हम हैदराबाद रवाना होंगे, वहाँ से फिर हम नवाबशाह जाएंगे, नवाबशाह से फिर हम सक्कर की तरफ निकलेंगे, सक्कर में हम जो एक दिन स्टे करेंगे, स्टे करने के बाद जो है फिर हम मंगल की सुबह जो है वो पिंडी की तरफ रवाना होंगे। दूसरी बात निदा, आपने कहा कि बिल्कुल पहले भी जो खान साहब ने जो है ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, जिसके बाद जो हमने देखा कि गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी, लेकिन अभी ऐसा हमने देखा है कि कोई गिरफ्तारी अमल पे नहीं लाई, ना ही छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अपोजिशन लीडर जो सिंध के हलीम आदिल शेख साहब हैं, उन्होंने कल कहा है, ट्वीट भी किया था उन्होंने कि PS99 के जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो कैंडिडेट जो खड़े हुए थे चेयरमैन कौंसला के, उनके घर में पुलिस ने रेड की है और वो नदीम चांडी और पांदी बुख्ती जो उनके घर पे रेड की है, जो कि वो नहीं मिल पाया, उनको हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि पांदी बुख्ती जो है उनके चाचा को जो है हिरासत में लिया गया। ऐसा दावा हलीम आदिल शेख साहब कर रहे हैं जो कि अपोजिशन लीडर सिंध के। लेकिन ऐसे निदा हमें अभी कराची में पोजीशन हमें बिल्कुल गेमा गेमी नजर नहीं आ रही। आज अरसलान ताज साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आज नमाज जुम्मे के बाद जो है 3 तलवार से बाइक और कार रैली जो है वो निकलेगी, जो कि वहाँ पे रैली की सूरत में जो है आज़ादी मार्च की वहाँ पे रैली निकाली जाएगी। जी नीता। ठीक है जी इमरान, तो ये रैली जो निकाली जाएगी उसमें क्या पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी? देखें नीता, 3 तलवार में जो इनकी रैली आज निकाली जाएगी कार की और बाइक की, जाहिर बात है MPS जो है उनका स्काउट भी होता है, जो कि पुलिस और उनके स्काउट में होती है, ड्यूटी सर अंजाम देती है, वो इनके साथ होगी। साथ साथ जो इलाके की जो पुलिस होती है वो तो इनके साथ ही होती है। जी नीता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने जो तफसीलात से आगाह किया। सरबराज साहब, जिस तरह से अभी इमरान साहब उनका जो बीपर था, इमरान हमारे नुमाइंदे, उन्होंने बताया कि अभी किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, एक पुरअमन तरीके से अभी जो है लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा है, बल्कि आज रैली भी निकाली जाएगी बाद नमाज जुमा और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। सिंध गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरे आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो अब कोई शिकायत का मौका पीटीआई की जाने से तो नहीं होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बजा है। हमारे दौर में इन्होंने कोई 5-6 मार्च किए थे इस्लामाबाद की तरफ, 2-3 मौलाना ने, एक पीपल्स पार्टी ने, एक मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने किया था। हमने तमाम जितने भी मार्चेस सबको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बिल्कुल आपका फर्ज भी था ज़ाहिर है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और हमने पुरअमन चीज़ों को रखा। हमारे खिलाफ ये लिस्टें बना रहे हैं पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत, हमारे लोगों की, ये मीडिया में सारे रिपोर्ट हो चुका है, मीडिया पे आ चुका है। और हमें इत्तला है कि पिछले कुछ 25 मई को मैं खुद गिरफ्तार हुआ था। छापे हमारे कारकुनान के घरों पे पड़ रहे थे। 2-3 दिन मैं खुद हिरासत में रहा और फिर कोर्ट के जरिए हमारी रिहाई मुमकिन हो सकी है। हमें 3 दिन हब्से बेजा में रखा, बता ही नहीं रहे थे किसी को, एक थाना, दूसरा थाना, फिर तीसरा, और इस तरीके से सैकड़ों हमारे कारकुनान, 100 से ज़्यादा हमारे कराची से गिरफ्तार हुए थे और फिर सिंध से तो बहुत बेतहाशा थी, अंदरूनी सिंध से, और इस्लामाबाद और वगैरह जो भी इनके हाथ जो कर सकते थे, हमारे लोगों को घरों से उठाया। मैंने आफ्ताब जहांगीर के घर पे घुस गए थे, वो वीडियो भी वायरल हो गई थी, आपने शायद देखा। और हमारे आजम खान स्वाति साहब है और दीगर अताउल्ला एडवोकेट हमारे, मैंने उनको उठा लिया था, सैफुर रहमान के घर गए, उनको उठा लिया था। लेकिन ये तो सिर्फ माजी की बात है, लेकिन अभी इस किस्म की कोई चीज सामने नहीं आई है। अभी भी लिस्टें बन गई आपको कैसे पता है लिस्टें बन रही हैं?
वो टीवी पे रिपोर्ट हो चुका है, अच्छा, तमाम मीडिया पे आ चुका है। हमें अभी तक इस चीज का इल्म नहीं है तमाम सर। मीडिया पे आ चुका है। और सर ना हमारे चैनल है अभी तक इस चीज की कोई वो वजाहत किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अपने 24 वालों ने और दो चैनल में मैंने वो देखे। अच्छा, साफी दोस्त भी हमारे, उन्होंने हमें भेजा भी है वो अपनी जो ठीक, लेकिन हमारे चैनल ने इस किस्म की कोई ये आपकी पार्टी की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई और ना ही हमारे चैनल ने इस चीज को ब्रेक किया है। ये बौखलाहट है इनकी, बौखलाहट है इनकी। ये बौखला गए हैं, सिंध हुकूमत और पीडीएम के नुमाइंदों सारे बौखला गए हैं, नून लीग वाले एक बौखलाहट के शिकार होते हैं। उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करो। हम पुरअमन लोग हैं। हमने माजी में भी जितने भी हमने जो एहतजाज किए, धरने किए या जो भी किया, हमने एक गमला तक नहीं तोड़ा, हमारे उसमें कभी टूटा भी नहीं, ना एक पत्ती कहीं टूटी है जैसी उसकी। तो हम तो पुरअमन लोग हैं। हमने सिर्फ एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, अपनी बात हमने रखनी है, अवाम ने निकलना है, अवाम की उमंगों के पीछे चल रहे हैं। हम कहते हैं भाई इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट लेकर, जो भी आएगा उसके एहतराम करें। बाई इलेक्शन में इमरान खान साहब कराची से खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह जीते। 7 जगहों से 6 खड़े हुए, 6 में जीत गए। अब मसला ये है कि मलीर में जीते हैं, जिसकी ये बात कर रहे हैं, या कोई वो अपना कुरैशी साहब, उसके जो उसके साहबजादी गिलानी साहब का बेटा जीत गया। तो ये 2 जगह ऐसी थी जिनमें इनका अपना शख्सी होल्ड है। ये जो हकीम बलोच साहब हैं, सर पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब वो तो आप लोग की सीटें भी जीती, हम जीते हैं। लेकिन ये जो हकीम बलोच साहब हैं, ये नून लीग से भी जीते थे। वो तो कह रहे हैं कि आप दोबारा इलेक्शन करा ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो कहते हैं कराओ, हमें तो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि करा। आपको पता लगे, आपने धांधली की है, सारी वीडियोस सामने आ गई हैं और उन्हें ठप्पे लगे हुए इतने हमने पकड़े, हमारे कारकुनों ने पकड़े और लोगों ने सब दुनिया ने देखा है कि आदिल साहब क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, मेरा गिला ये है कि पहले तो जितना टाइम आपने इनको दिया है, क्योंकि बातें इन्होंने इतने इल्जामात, ठीक है जी, आपके पास टाइम है लेकिन शॉर्ट टाइम है, आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। इन्होंने कहा जी लिस्टें बनी हुई है, लिस्ट कोई है तो दिखा देंगे। ऐसे साइफर की तरह एक कहानी मीडिया, ये हम भी एक मीडिया चैनल पे ही बैठे हैं, वो बता सकते हैं। दूसरी कराची का सबसे ज्यादा चलने वाला देखे जाने वाला चैनल जो गली मोहल्ले मतलब हर जगह की खबरें सबसे पहले ब्रेक करते हैं, जो वो होती है न्यूज वो लेकर अभी तक जो है हमने इनको फैसिलिटेट, अगर ये चीज होती और हमारे चैनल को ना पता चलती तो बड़ी बात है। मेरे पास पड़ा होगा। अभी आप देखें ना, ये जो सूरत हाल है, अभी तक तो हम इनको मार्च इनका शुरू हो गया है, हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। हमने किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं की, किसी के घर पे कोई छापा नहीं किया, आप मार्च में ना जाएं। अब लोग निकल नहीं रहे तो उसका हमारा कसूर तो नहीं है ना। वो तो ये कह रहे थे कि जब मार्च का ऐलान होगा तो आप देखेंगे जी कि कराची से कितने बड़े काफिले जाएंगे। फिर उन्होंने एक बात की कि जी माजी में हमने मार्च किया, आज तक एक गमला नहीं टूटा, एक दरख्त नहीं टूटा। आप मुझे बताएं, इनके जो सदर पाकिस्तान इस वक्त बैठे हुए वो भी इश्तिहारी थे पीटीवी पे हमला केस में। प्राइम मिनिस्टर जो साहब का इमरान खान साहब है वो भी इश्तिहारी थे पीएम बनने से पहले। कितने इनके लोग थे, वो किसने हमला किया था इस्लामाबाद के अंदर जब इन्होंने वो धरना दिया हुआ था डी चौक के अंदर। तो उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने कमिट किया था कि हम रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होंगे, वो वायलेशन किसने की थी? वो पीटीआई ने की थी। माजी में भी इनकी इस तरह की चीज़ें हैं बहुत। उसके बावजूद जो है हुकूमत ने कहा है कि अगर आप एक पुरअमन मार्च करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आए मार्च करें, लेकिन अगर आप बदमनी करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, वो एंटर होने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या लाएअमल होगा हुकूमत का? यकीनन हुकूमत तो फिर जाहिर है उसके पास जो सोर्सेज हैं हमारे लोगों को, हमारे इलाके, देखिए रेड जोन के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव तंसीबात हैं, वहाँ बहुत सारे सफारतकार हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं रेड जोन के अंदर जिसको प्रोटेक्ट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर ये उसकी वायलेशन करेंगे या ड्यूरिंग मार्च अगर कोई रास्ते में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ, कोई इस तरह की सूरत हाल, जैसे इनके कुछ हैं मुकर्रीन, शेख रशीद साहब, जला दो, बिल जला दो, घेराव कर दो, तो फिर तो हुकूमत आएगी। अगर ये पुरअमन मार्च करेंगे, ये बिल्कुल जाएं, लोग निकालें, ये कराची से क्या पूरे मुल्क से निकालें, हम इनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। ये जाएं, एक जमहूरी हक है इनका, उसके तहत ये मार्च करें, बिल्कुल हम इनको अकोमोडेट करेंगे। अगर इमरान खान साहब का बयानिया, इन्होंने कहा जी वो 6 जगह से खड़े हो गए और कराची में शख्सी वोट था, एक तरफ इन्होंने बनाया हुआ था कि क्रिज्मा है इमरान खान का, कि इमरान खान जहाँ से खड़े होते हैं जीत जाते हैं। हमने इनको शिकस्त दी, चेयरमैन है इनके कराची से, वाइस चेयरमैन इनके, आप मुझे बताएं, मुल्तान के अंदर से हार गए, हमने हराया ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको शिकस्त दी। हम ये कहते हैं कि आप इलेक्शन होने दें, टाइम आने दें, उस पर इलेक्शन होगा, आप आ जाए, मैदान लगेगा, हम हाजिर हैं, आपको पता चल जाएगी अपनी ताकत। अगर आप ये ब्लैकमेलिंग करके आप लोगों को आप ये करके कि नहीं जी आप अभी हुकूमत गिरा दें, नहीं हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं खेलेगा, देखें ना
पहले आप कहते रहे कि जी इदारों की जो है वो इनके खिलाफ हरसराई कर रहे हैं नवाज शरीफ, बाकी पार्टियां कर रही हैं, ये हमारे अदारे हैं, ये हमारी फौज है, ये हमारे सिपा सालार है। कल उन्होंने क्या कहा, ये इनको तो यानी तायात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। फिर इन्होंने कहा जी हमने किसी का नाम नहीं लिया, आप मुझे बताएं मिस्टर एक्स और वाई कौन था, मुझे बताएं मीर जाफर और मीर सादिक आप किसको कह रहे थे, मुझे बताएं न्यूट्रल्स आप किसको कह रहे थे। देखें ना, जो आप बात करते हैं उस पर खड़े, अभी तो उनका बयानिया ही क्लियर नहीं है। जब ये खुद उसकी सही तशरीह नहीं कर सकते, इनके लीडरान नहीं कर सकते, तो अवाम को क्या पता चलेगा कि ये किसके खिलाफ मार्च कर रहे हैं। अभी मुझे बताएं ये मार्च किसके खिलाफ कर रहे हैं, हुकूमत के ये खिलाफ जो कर रहे हैं तकरीरें करते हैं उसमें इनका कुछ और नैरेटिव होता है, जो ये मार्च टीवी पे बैठते हैं इनके लोग कुछ और बात करते हैं। देखिए ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, हम कराएंगे, लेकिन वक्त पे कराएंगे ना। कंफ्यूजन वो है ना कि अभी तक इनके वर्कर्स को नहीं पता किस मतलब नौयत पे किया जा रहा है, किसी इनके अपने वर्कर्स को नहीं पता भाई मार्च क्यों हो रहा है। सिर्फ एक ही अभी तक इन्हें क्या अपने अंदर क्लियरिटी नहीं है, तो अवाम को कैसे क्लियरिटी आएगी। आपका सवाल जवाब दे। इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं फ्रेश मैंडेट लेके, अगर पीपल्स पार्टी आती, नून आती या काफ आती या कोई भी आता है, हमें सब अवाम को मौका दें, क्योंकि अवाम में ये अब जमात इखलाकी जवाज खो चुकी है, अवाम में इनकी जड़ें नहीं हैं। कौम ने फैसला दे दिया है, NA 245 के इलेक्शन में हमने क्लीन स्वीप किया और 11 में से 9 नशिस्तें हम जीते हैं। अब बाई इलेक्शंस के अंदर 19 नशिस्तों पे पंजाब में हुआ, 19 में 17 हम जीते, 19 के 19 जीते थे, लेकिन 2 बात भी रिवर्स किए हैं ये इलेक्शन कमीशन जिसे कहते हैं उसने। बाकी तो अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। आप अगर इलेक्शन में जाते हैं तो अवाम ने देख आपको PDM को रिजेक्ट कर दिया, 13 जमातों का एक कैंडिडेट होता है और फिर भी वो हमसे आता है 50,000 की लीड से। ठीक है जी, इन्होंने सिलेक्शन की बात की, जो सिलेक्शन हुई थी वो 2018 में हुई थी, जो 15 सीटें कराची से, इनका एक भी वोटर नहीं। ये क्रेडिट भी हमें जाता है, ये क्रेडिट भी हमें जाता है कि हम हुकूमत में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, फेयर एंड फ्री हो रहे हैं। इमरान खान जहाँ से जीत रहा हम कह रहे हैं, ठीक है। सर अभी सरबलंद साहब ने एक सवाल उठाया है कि आपकी भी सिलेक्शन है, अमेरिका की सिलेक्शन है, इस पे क्या कहेंगे? शॉर्टली आंसर कीजिएगा। मैंने आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हम नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कोलिशन पार्टनर है उनके, एक हुकूमत के अंदर है, कोलिशन है ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर है तो शहबाज शरीफ है, बड़ी जमात है, उन्होंने वोट दिया, प्राइम मिनिस्टर है, कोई सिलेक्शन वाली बात ही नहीं है। जमहूरी अंदाज से हमने इन हाउस, हम आपको बताएंगे ना, हम आपको बताएंगे हम इलेक्शन में जब वक्त आएगा, लेकिन आपके कहने पे, आपकी ख्वाहिश पे इलेक्शन नहीं हो सकते। 13 जमातें मिलकर इलेक्शन, मैं कह रहा हूँ, मैं आज ये प्रोग्राम आप रिकॉर्डेड करके रख लें, इलेक्शन में इमरान खान साहब की ये जो सीटें अभी है ना, ये भी कम हो जाएंगी। ठीक है जी, देखेंगे क्या होता है इलेक्शन का जब वक्त आएगा, जब वो साहब ने कहा कि मैदान सजेगा तो देखेंगे, हम भी मुकाबला करेंगे, ये भी मुकाबला करेंगे, क्या हो गया तो उसी में पता चलेगा जब इलेक्शन का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन जो फैसला देगा तभी पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। बहुत वोट देती है, अब कहते हैं एम्पायर नहीं है जी। अभी वक्त से पहले हम इस चीज के ऊपर कोई अभी डिस्कशन नहीं कर सकते ना, ये तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि जाहिर है पहले इन्होंने क्रेडिट लेते थे इमरान खान साहब के मेन न्यूट्रल एम्पायर लेके आए, आज कहते हैं न्यूट्रल तो जो उन्होंने कहा जानवर होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज साहब आपका, सरबलंद साहब आपका, अपने टाइम से। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन के हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान नदास को दे इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।